परम शांति। आज एक बात ये समझ में आई कि एज ए ह्यूमन अगर हम अपने शरीर की अस्तित्व की बात करें तो साइंस ने अभी ये बताया कि वी आर मेड ऑफ वाइब्रेशंस। हम लोग वाइब्रेशन से बने हुए हैं, क्योंकि जब वो लोग और डीप में गए शरीर के अंदर, डीएनए के अंदर और भी रिसर्च, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उन सभी अंदर गए तो आखिर उनको वाइब्रेशंस मिले कि भाई मनुष्य का अस्तित्व रियल में वाइब्रेशंस है, मनुष्य जो है रियल में वाइब्रेशंस है। लेकिन जो बापूजी के ज्ञान के हिसाब से जो बेहद की आत्माएं हैं, तो वो बेहद की आत्माएं रियलिटी में तो परम लाइट की वाइब्रेशंस हैं। क्योंकि जो हम रियल में वाइब्रेशन भी क्या है, वाइब्रेशन कहाँ से आए, किस अस्तित्व से। जैसे सूर्य की किरणें हैं तो सूर्य का फोकस है, सूर्य की पावर है। तो इसी तरह हम जो बेहद के बाप का जो हम प्रकाश है, परम प्रकाश, परम लाइट जो है, तो हमारा अस्तित्व परम लाइट का है। तो वी आर मेड ऑफ परम लाइट। तो उस बात पे हमें ये फोकस करना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व को समझना चाहिए कि हम परम लाइट के वाइब्रेशंस है। तो इस धरती पे हम एक आत्मा नहीं, आत्मा तो ये धरती लोग की बात हो गई कि आत्मा जन्म लेती है, मृत्यु होता है, आत्मा ये आत्मा वो। तो आत्मा को एक अस्तित्व को समझाने के लिए उन्होंने एक आत्मा का नाम दिया। लेकिन रियलिटी में हम जो साइंस के टर्म पे बात करें तो जो वाइब्रेशंस है, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस सुप्रीम वाइब्रेशंस हैं, परम लाइट के, शुद्ध तत्व के, शुद्धात्मा के। तो ये जो वाइब्रेशंस है और हमारा अस्तित्व, हम एक परम लाइट की परम आत्मा, पहले बापूजी ने बताया, उसी तरीके से परम शुद्ध परम लाइट के वाइब्रेशंस हम है। तो हमें अपना अस्तित्व में हमें डेली ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हम प्योर वाइब्रेशंस है, परम लाइट के वाइब्रेशंस है। और हमारा अस्तित्व ही हमारा, अब हम धरती लोक की आत्मा तो अब रहने वाले नहीं है, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो धरती लोक के तो हम होंगे ही नहीं। तो हमारा वाइब्रेशन जो है, तो अंत समय में जो हमारे आत्मा के अंदर जो अंतिम जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए कि मैं बेहद की परम वाइब्रेशंस हूँ, परम लाइट हूँ, और वही मेरा अस्तित्व है। और यही है, परिवर्तन के समय पे हम बेहद की आत्माएं, बेहद की वाइब्रेशंस या परम लाइट का स्वरूप बन के हम वापस अपनी बेहद की दुनिया में जाएंगे। और साइंस ने भी बोला है कि जो साइंस की जो रफ्तार है यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की, वो कल के ही न्यूज़ में था कि 9% उनको मिली है कि 9% की रफ्तार से यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। तो रफ्तार मतलब पहले से उन्होंने जो सोची थी उससे 9% तो बढ़ गई है। परिवर्तन तो तेज़ गति से बढ़ रहा है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा या कौन सा महीना होगा या कौन सा साल होगा कि जिस दिन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, वो वाला जब समय दिखेगा सबको, वो तो उसका तो फाइनल कैलकुलेशन या समय तो अभी नहीं पता चल सकता। पर हमने अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपने अस्तित्व के ऊपर विश्वास हमें होना चाहिए कि मैं कौन हूँ अल्टीमेटली। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही नहीं समझेंगे, अगर हम इस शरीर को ही फाइनल मानेंगे, तो इस धरती लोक से बाहर निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बेहद के ब्रह्मांडों को क्रॉस करके हमें जाना है, बेहद की दुनिया में वापस जाना है, तो अपने अस्तित्व को बार बार याद करना होगा। क्योंकि हम मुक्ति वाली आत्माएं नहीं हैं, हम जीवन मुक्ति वाली आत्मा हैं। मतलब शरीर तो नहीं होगा पर आत्मा जरूर होगी। और वही जो आत्मा, जो वाइब्रेशंस जो साइंस कह रही है, पर हम जो उस फ्रीक्वेंसी के जो हम हैं, वो उसको बेहद की दुनिया कहते हैं, इन्फिनाइट यूनिवर्स, बेहद की परम शक्ति, परम लाइट की जो दुनिया है, वहाँ हमारा ओरिजिनल मूल स्थान है। और उसी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और तभी हमारा जो है इस धरती लोक से धीरे धीरे फोकस हटेगा और अपने अस्तित्व पे फोकस बढ़ेगा। और सबसे मेन बात यह है कि विश्वास की शक्ति जितनी बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ का आधार विश्वास है, प्रेम का आधार विश्वास है। तो इसी तरीके से हमारे अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है वो भी विश्वास से ही चलता है। अगर हम अपने आप को जीवात्मा मानना शुरू कर देंगे तो 100% हमारी एक्टिविटी, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ इस धरती लोक की जीवात्मा की तरह हो जाएगा।
तो इसीलिए अपनी अपनी अवस्था को, अपने आप को समझे, उसके ऊपर विश्वास करें कि मैं परम लाइट का अस्तित्व हूँ, मैं परम लाइट के वाइब्रेशंस हूँ, इस धरती पे परम 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 महान आत्मा हूँ और इस बेहद के विश्व को बदलने आई हूँ। तभी जो है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार बदलेगा, हमारा फोकस बदलेगा और जल्दी से जल्दी ही हमारा स्व परिवर्तन होगा। परम शांति।